जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले माज़रत के बहुत अरसे बाद या कुछ दिन के गैप के बाद मैं आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी, कुछ फील्ड वर्क था, कुछ मसरूफ़ियत थी ऑफ़िशियल भी, जिसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं कर पाया। अभी मैं आपके पास जो बात लेके आया हूँ वो ये कि डायरेक्टरेट ऑफ़ ड्रग कंट्रोल जो पंजाब के लेवल तक उनकी तरफ से डायरेक्शन है। हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के प्रोपराइटर्स हैं, ओनर्स हैं, या कोई हॉस्पिटल सेटअप को रन करें, या कोई ऐसे फार्मासिस्ट हैं, वो अगर जानते हैं तो ये मैसेज ज़रूर कन्वे करें कि अगर आपकी हॉस्पिटल की प्रेमिसेस और वहाँ पे कोई मेडिसिन आपने रखी है, यानी कि आपने सेलिंग, स्टॉकिंग या एग्जिबिटिंग फॉर सेल कर रहे हैं मेडिसिन को, तो यू नीड टू गेट द ड्रग सेल लाइसेंस DSL। ठीक है, आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप वो जो बिजनेस है अपना ड्रग्स का वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें दो सिनेरियो होते हैं कि या तो एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और वहीं पे पेशेंट को वो चीज़ एडमिनिस्टर हो जाती है, तो वो डॉक्टर की अपनी उसने कुछ तादाद रखी होती है, इन उस केस में उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने स्टॉकिंग की हुई है मेडिसिन की और वो लिखता है मेडिसिन और उसका पेशेंट वहाँ से ख़रीदता है मेडिसिन, तो उसको ड्रग से लाइसेंस की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर कोई वॉक इन कस्टमर है जो बाहर से पेशेंट आ रहा है, वो मेडिसिन वहाँ से ख़रीदता है, तो उसको भी ड्रग से लाइसेंस की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी मेडिसिन अगर उसने स्टोर की हुई है तो वो उसकी इनवॉइस वारंटी उसके पास होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा कि वो सबसे पहले जो हॉस्पिटल के प्रेमिसेस का जो ऑनर है वो लाइसेंसिंग करवाएगा फार्मेसी की लाइसेंसिंग जब हो जाएगी तो उसके ऊपर वो करेगा परचेजिंग मेडिसिन की। अब जब परचेजिंग करेगा तो फिर वो आएगी इनवॉइस वारंटी और बिल्स के ऊपर, और वो उसका 3 साल तक अपना इनवॉइस वारंटी का रिकॉर्ड रखेगा। इन केस कोई भी इंस्पेक्शन होती है इंस्पेक्टर की तरफ से या कोई भी एरिया ऑफिसर की तरफ से, तो वो दिखा सकता है कि ये मेरी इनवॉइस वारंटी है और ये मैंने हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर लाइसेंस शुदा फार्मेसी से के अंदर जो मैंने सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर सेल की मेडिसिन रखी है, ये मैंने इस वारंटी पे ली हुई है। अगर वारंटी नहीं आती तो क्या मसला होता है? वारंटी ना होने का मसला ये होता है कि सस्पिशन होती है कि ये मेडिसिन जाली है, स्पूरियस है, सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेस नहीं कर सकते उसके सोर्स को कि वो किस मैन्युफैक्चरर से आई है। जब आप एक लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस के ऊपर जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो आपको अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आपको मेडिसिन देते हैं, आपको किसी इधर उधर के सोर्स से जाके नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तो आपके पास वो एक आ जाती है कंफर्मेशन के ये एक नोन सोर्स से मेडिसिन परचेज की गई है, इसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है जिसने उसको डिस्ट्रीब्यूशन लेटर दिया हुआ है और अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस भी है। तो एक तो लाइसेंस आपके पास होगा, आप वो मेडिसिन रखेंगे क्वालिटी की, स्टैंडर्ड की। दूसरा, आप जिससे लेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके पास भी लाइसेंस होगा। और तीसरा, मैन्युफैक्चरर जिसका वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके पास भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होगा। तो वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये जो है ये असली ये क्वालिटी की मेडिसिन है। इन केस उसकी सैम्पलिंग भी होती है ड्रग टेस्टिंग लैब के एनालिसिस के लिए, अगर ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं, और अगर वो फेल भी होती है तो कम से कम आपके पास इनवॉइस वारंटी होगी और आप वो प्रोवाइड कर देंगे एरिया इंस्पेक्टर को कि ये देखें हमने तो इस सोर्स से ली है। तो फिर एरिया इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन मूव कर जाएगी उस सोर्स पे जहाँ से आपने ली है। ठीक है, तो आपकी स्किन यहाँ पे सेव होती है। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं और आप के पास ना इनवॉइस वारंटी है और ना आपके पास लाइसेंस है, और आपकी कोई इंस्पेक्शन होती है कि जिसके अंदर आपकी चेकिंग हो जाती है कुछ भी इस तरह से, और ड्रग टेस्टिंग लैब में जब सैंपल भेजे जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, या आपकी पता चल रहा है कि ये PMDC नंबर पे तो कोई मेडिसिन नहीं है, तो फिर ये कैसे परचेजिंग हो रही है, तो उस पर आपकी सील हो सकती है फार्मेसी या प्रेमिसेस या जो भी स्टोर या डिस्पेंसरी आपने बनाई है, या फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका सर्कल जो होता है वो आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाएगा जब सैम्पलिंग फेल होगी। तो अब डायरेक्शंस ये हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको लाजिम है कि आप फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी, एक फार्मासिस्ट की प्रेजेंस के अंदर आप एक लाइसेंसिंग करवाएंगे फार्मासिस्ट को लेके, और उसके बाद आप उस लाइसेंस के ऊपर मेडिसिन को परचेज करेंगे और रखेंगे और अपने पेशेंट्स को देंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि डॉक्टर है और मेडिसिन पड़ी हुई है, तो मेडिसिन सेल भी हो रही है, एग्जिबिट भी हो रही है फॉर सेल, स्टॉकिंग भी उसकी हो रही है, स्टोरेज भी है, और ना उसकी कंडीशंस मीट हो रही हैं, ना वहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, ना वहाँ पे AC है, सनलाइट को कवर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वहाँ पे क्वालिफाइड है नहीं, नारकोटिक स्टेरॉइड्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं है, कोई वारंटी इनवॉइस बिल नहीं है। तो इस तरह से नहीं है वो हो सकता। आपको
ये कन्वे करना पड़ेगा अपने सारे जो आप लोगों को जानते हैं सर्कल के अंदर, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें कि अब आपको लाजिम है कि आप ड्रग से लाइसेंस लें, अदरवाइज़ कानून हरकत में आएगा और फिर वो जो है वो आपको उसकी जो हीट है वो फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये करें कि बिफोर दैट टाइमली आप ड्रग से लाइसेंस ले लें, उसको ऑनलाइन CDSL पब्लिक पोर्टल है उसके थ्रू अप्लाई कर दें। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करेंगे, फ़ीस पे करेंगे, आपको ऑनलाइन ही उस लाइसेंस का इजरा हो जाएगा जब ड्रग इंस्पेक्टर आके लाइसेंसिंग की इंस्पेक्शन कर देगा। जब आपके लाइसेंस आ जाएगा तो आपकी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने कंडीशंस को मीट करके लाइसेंस लिया और उन कंडीशंस को फिर आप मेंटेन भी करेंगे। शुक्रिया।